अमेरिका में भी दिखा छठ पूजा का आयोजन, विश्वास नहीं हो रहा। छठ पूजा के महत्व को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस बार ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अनुच्छेद इस पर तैयार करें। आज छठ पूजा शुरू हो गई है और हम आपको आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक महिला जो लेट कर छठ पूजा के लिए जा रही हैं। जहाँ तक उनका हाथ जाता है लेटने के बाद अपना निशान बना लेती हैं और निशान तक उठकर फिर से वो लेटकर आगे बढ़ती हैं। तो वही महिला अब यहाँ तक पहुँच गई है, घाट तक। अब यहाँ पर भी किस तरह से कठिन परिश्रम के साथ वो घाट तक पहुंचकर उन्होंने अपना प्रयास पूरा किया और अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी पूजा को अंजाम दिया। इस तरह से पुल तक पहुंच गए। आर्टिफिशियल पुल बनाया गया है क्योंकि हर कोई नदी तक तो जा नहीं सकता, बहुत दूर दूर पड़ता है, इसलिए सोसाइटी से बाहर ही इसका प्रबंध किया। सोसाइटी के बाहर ही जो पार्किंग होती है वहीं पर गड्ढे खोद कर एक कृत्रिम तालाब बनाया गया है और यहाँ पर सब महिलाएं तालाब में अपना अर्घ दे रही हैं सूर्य को और स्नान भी कर रही हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मेला लगा हुआ है। सभी आसपास कुछ लोग देखने के लिए आए हैं और कुछ लोग पूजा करने के लिए आए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है यह पूजा। 36 घंटे का ये व्रत होता है, बहुत ही कठिन व्रत होता है, करवा चौथ से भी अधिक कठिन होता है। अब आज सुबह से शुरू हुआ है ये व्रत, नहीं कल से शुरू हो चुका है व्रत। और जितनी की जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि 36 घंटे का व्रत होता है। अब जैसे आज इन्होंने डूबते सूर्य को अर्घ देना है, अर्घ दे रहे हैं यहाँ, और सुबह फिर चढ़ते सूरज यानी उगते सूरज को अर्घ देंगे। तो बहुत ही लंबा और बड़ा ही रोचक व्रत होता है यह। तो आज मैंने आंखों देखा हाल इसमें रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। हालांकि मैं लाइव दिखाना चाह रही थी, लाइव टेलीकास्ट बनाना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्डिंग जो ये म्यूज़िक बज रहा था, लाउड म्यूज़िक बज रहा था, तो उससे अगर एज इट इज़ बनाती तो फिर कॉपीराइट क्लेम आने का डर था। इसलिए मैंने उस म्यूज़िक को हटाकर बाद में ओवर वॉइस करके ये दोबारा से अपनी वॉइस इसमें डाली है, तो ताकि मैं फिर से आंखों देखा हाल, रिकॉर्डिंग तो आंखों देखा हाल की ही है, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी आवाज़ डालकर इसमें बताया है, कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यह है डायरेक्ट आंखों देखा हाल। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या आपने भी ऐसा देखा है दृश्य, क्या आपके भी आसपास इस तरह से कृत्रिम पुल बनाकर पूजा की जाती है छठ की। और अगर छठ की पूजा ऐसे ही आपके यहाँ भी की जाती है तो मुझे पूरी जानकारी भी दें कि इसका प्रोसेस क्या है, ये 36 घंटे कब से शुरू होते हैं और कब तक चलते हैं, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जितना मैंने पूछा है जाना है उतना मैंने आपको बताया है, बाकी मैं साथ साथ बताती भी जा रही हूँ। और उनसे भी जो आए हैं लोग उनसे पूछ कर मैं बताती जा रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ कि इनकी पूजा का क्या प्रोसेस होता है ना। तो करवा चौथ पे तो 24 मतलब सुबह और हम लोग सरगी खाते हैं और शाम को जो है चाँद देखकर चाँद को अर्घ देते हैं। यहाँ पर देखो ये जो मैंने दिखाया था कि वो लेट कर आ रही थी, वही महिला अब यहाँ पर स्नान कर रही हैं। तो किस तरह से कितनी श्रद्धा यहाँ पर दिखाई दे रही है, इतनी श्रद्धा लेकर आ रहे हैं कि मन बार बार जैसे गले जो है वो भर आता है कि इतनी श्रद्धा देखकर। और ये इतनी श्रद्धा जब होगी तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है, उनको भी ये मन्नतें, उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो मन की इच्छाएं हैं वो भी पूरी करनी पड़ती है। इतनी शिद्दत के साथ जब कोई उतरता है प्रे के लिए, प्रार्थना के लिए, तो क्यों नहीं मन्नत पूरी होगी। तो इनकी श्रद्धा को नमन है, इनके विश्वास को नमन है। जो भी भक्त जन पूजा के लिए उतरता है उनकी भक्ति को नमन है। इतने विश्वास के साथ पानी में उतरना और वो भी कितनी श्रद्धा से पूजा करना, ये मुझे लगता है कि ये इंडिया में ही संभव है, ये हमारे देश भारत में ही संभव है। इतनी श्रद्धालु लोग जो होते हैं वो भारत में ही देखे गए हैं। तो इसलिए मैं विवश हो गई थी इस प्रोग्राम को लाइव
बनाने के लिए। लाइव तो नहीं बना पाई, लेकिन रिकॉर्डिंग है, पर आंखों देखा हाल मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो किस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं, पानी में खड़े खड़े। ये किस तरह से यहाँ पे बच्चों को भी सिखा रहे हैं, बच्चों से भी उनको अर्घ देना सिखा रहे हैं। जो पूजा कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ। यहाँ पर म्यूज़िक इतना अधिक लाउड बज रहा था कि बात करनी मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैं उनसे पूछ रही हूँ, कान पास ले जाकर मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या प्रोसेस होता है, ये इस तरह की पूजा का क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं, क्या मन्नत है इनकी। तो वो बता रही हैं कि जो ये पूजा करते हैं ये घर की बड़ी बहू करती है पूजा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो घर की बहू है उस पर ये जिम्मेदारी डाली जाती है, जो सास है वो अपनी बड़ी बहू को ये सौंप देती है व्रत, घर की देखभाल करना, घर के बारे में, सुख दुख के बारे में सोचना और उसके लिए व्रत लेना कि मैं अपने परिवार के लिए पूरी तरह से उनके लिए सुरक्षा के लिए व्रत रखूंगी। तो ये बहुत बड़ा संकल्प होता है अपने परिवार के लिए, अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेना और उसे निभाना। तो ये भी इस तरह से, एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी एक सास अपनी बहू को सौंपती है ताकि वो आगे उसका ध्यान रखे, अपने परिवार के सुख दुख के साथी बने और सुख दुख में अपने आप को समर्पित भाव से उनकी रक्षा भी करे साथ में उनके, क्योंकि ये कोमल भावना होती है, ये दया, ये हृदय से भावना निकलती है। तो जब हम संकल्प लेते हैं तो हृदय से लेते हैं, तो ये भावना श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है। तो ये श्रद्धा ही है, अपने परिवार के प्रति ये प्रेम ही है जो हम इतना कठिन व्रत लेकर और निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं दूसरे एंगल से कैमरा लेकर जा रही हूँ, दूसरे एंगल से पिक्चर लेने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सभी महिलाएं और उनके जो पति हैं वो उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं। यहाँ पे साइड्स में उनके टोकरे भी रखे हुए हैं जिनमें फ्रूट्स हैं, फल वगैरह हैं, जो भी सामग्री होती है पूजा के समय, अर्घ देते समय, तो वो सब इसमें रखी हुई हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है हम देख रहे हैं। ये छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ छठ पूजा की कुछ और मुख्य बातें हैं जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। छठ पूजा वास्तव में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तक 4 दिनों में मनाई जाती है। यह त्यौहार आम तौर पर अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। इसके अतिरिक्त जब ये पूजा शुरू होती है तब नहाए ख्वाए से शुरू होती है। पहले दिन छठ पूजा करने वाले लोग स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। फिर खरना होता है। खरना यानी कि दूसरे दिन व्रती लोग सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और फिर विशेष प्रसाद तैयार करते हैं। फिर संध्या आराधना होती है। तीसरे दिन शाम को सूर्यास्त के समय घाट पर जाकर सूर्य देवता की पूजा की जाती है और फिर होता है उषा आराधना। चौथे दिन सूर्योदय के समय फिर से घाट पर जाकर सूर्य देवता की पूजा की जाती है और फिर व्रत का समापन होता है। पूजा के बाद व्रती लोग व्रत तोड़ते हैं और परिवार के साथ मिलकर प्रसाद बांटते हैं। तो इस तरह से ये डिटेल है जो मैंने आप तक पहुंचाई है और इसके अतिरिक्त इसका महत्व जानने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर छठ पूजा पर अनुच्छेद लिखने को आए तो बच्चे इस पर लिख सकें। इस त्योहार में सूर्य का बहुत अधिक महत्व है, यानी कि सूर्य देवता की पूजा करने से स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा विश्वास है। परिवार की सुरक्षा के लिए छठ पूजा करने से परिवार की सुरक्षा और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। और व्रत और तपस्या में जो आत्मा की शुद्धि होती है इसका बहुत महत्व बताया जाता है, यानी कि आत्मा की शुद्धि के लिए इस व्रत का पूजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी और जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। छठ पूजा के गीत गाए जाते हैं।
छठ पूजा के लिए विशेष घाट तैयार किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कृत्रिम घाट बनाया गया है जहाँ पे सभी पूजा के लिए आ रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये महिला हैं, ये वहाँ से अपने घर से इस तरह से लेटकर और पूरा रास्ता उन्होंने तय किया है और यहाँ घाट तक पहुँची है। उनका विश्वास और श्रद्धा देखते ही बनता है, जिसमें छठ माई के नाम से गाया जाता है। छठ पूजा के प्रसाद की बड़ी अहमियत है। छठ पूजा के दौरान विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है जिसमें ठेकुआ होता है। एक मेन मिठाई का नाम है जिसे ठेकुआ बोलते हैं, और खजूर और अन्य मिठाइयाँ भी शामिल होती हैं। छठ पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इनके अनुसार सूर्य देवता की पूजा करने से स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार छठी माई का जन्म सूर्य देवता के प्रकाश से हुआ था और वह उनकी पत्नी उषा की अवतार हैं, ऐसा माना जाता है। कृत्रिम तालाब बनाया गया है। ये इस तरह से सब पूजा कर रहे हैं। इस छठ पूजा में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं सभी। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ मन्नत मान रहे हैं, कुछ पूजा करते हुए को देख रहे हैं। यहाँ मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप भी पूजा करते हैं, तो वो कह रही है कि नहीं, मैं तो सिर्फ देखने आई हूँ। तो यहाँ मैंने और जो खड़ी थी महिलाएं उनसे भी पूछा, क्योंकि मैं विशेष रूप से वो जानना चाहती थी कि जो ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया जाता है, नाक से लेकर ऊपर लंबी मांग तक भरा जाता है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या प्रोसेस और क्यों, इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये मैं जानना चाहती थी। तो मुझे यहाँ से उत्तर मिला। जो लाल चुन्नी में एक महिला खड़ी हैं, उनसे मैंने पूछा कि भी ये लाल सिंदूर, जो सिंदूर हम नाक से लगाते हैं, इसका क्या अर्थ है और आपने व्रत क्यों नहीं रखा। तो वो बताती हैं कि मेरी सास जो है, मेरी सास ने अभी तक मुझे वो जिम्मेदारी नहीं दी है, क्योंकि मेरी सास ही व्रत रखती है, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है तो वो उसको जिम्मेदारी दी जाती है। तो इनकी सास की भी सास अभी है, तो इसलिए इनकी सास वो नियम पूरा कर रही हैं। तो जब इनकी सास इन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंपेगी तब ये वो व्रत रखेंगी। ये बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ से पता चली कि व्रत कौन रखता है। घर में सभी प्राणी नहीं रखते हैं, सभी लेडीज़ नहीं रखती हैं। जो घर की बड़ी बहू होती है उसे ये सौंपा जाता है, उसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो यह व्रत ले, वो ये संकल्प देखा, हाल देखा और देख रहे हैं कि यह व्रत कितने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हर एक के चेहरे पर एक नया उल्लास है, एक खुशी है और एक चमक है। जो व्रतधारी है महिलाएं हैं, उनके चेहरे पर चमक है। कोई कह नहीं सकता कि वो पिछले 24 घंटों से भूखी हैं। तो ये जो विश्वास होता है, ये चेहरे पर चमक ला देता है। मैं समझती हूँ कि श्रद्धा और विश्वास का ही दूसरा नाम पूजा है। और चूका मांग इसलिए दिखता है लंबा मैं इस महिला से पूछ रही थी कि जो नाक से लेकर सिर तक सिंदूर लगाया जाता है ऑरेंज कलर का, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लगाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये पति की लंबी आयु के लिए ऐसा किया जाता है। तो जितना लंबा सिंदूर होगा, जितनी लंबी मांग होगी, उतनी ही लंबी आयु होगी, ऐसा माना जाता है। देखने वाले भी अधिक हैं और पूजा करने वाले भी। सब अपनी अपनी मनोकामना लेकर आए हैं यहाँ पर। किसी की मन्नत पूरी हुई है, कोई मन्नत लेकर आया है। तो ये इतना लंबा यहाँ से नाक से तिलक लगाते हो, इसका क्या मतलब है, क्या होता है? नहीं, लगाया तो जाता है, इसका कोई तो उद्देश्य होगा ना, एम होगा, क्यों लगाते हैं?
मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है कि पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। अभी मैंने उधर पूछा है, जितना लंबा तिलक होगा उतनी कहते लंबी आयु होगी। तो आपको भी पता होना चाहिए। चलो अच्छा लग रहा है, हम कर लेंगे आप। अच्छा क्या होता है? जितनी लंबी आयु, पति की आयु लंबी मांगने के लिए ये तिलक जितना लंबा, यहाँ से लंबा जितना लंबा ले सकते। हमने आंखों देखा हाल देखा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।